उनको पहली बार इस तरह का एहसास हो रहा है कि चुनाव हम लड़ रहे हैं, किस तरह से पसीना बहा रहे हैं, किस तरह से घूम रहे हैं, उनका आकलन, उनका शरीर का रहन सहन चलन बता रहा है, उनका बोली चाल भी बता रहा है कि वो कितना व्याकुल है, कितना। चाचा भतीजा डिबेट कर लिए तभी ना एक साथ में हैं, उनको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि चाचा भतीजा का डिबेट हुआ है कि नहीं हुआ है। कल हमारे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी और भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री राजभूषण निषाद जी, तीनों आदमी कल पहरपुर हाई स्कूल के मैदान में एनडीए प्रत्याशी राकेश ओझा के पक्ष में प्रचार करने के लिए, जनसभा को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। और कल दिन में 12:30 बजे उनका कार्यक्रम है और हम लोग लगे हुए हैं कार्यक्रम को सफल करने के लिए। कहाँ पे ये कार्यक्रम? कल कार्यक्रम पहरपुर हाई स्कूल के मैदान में है और दिन के 12:30 बजे। हॉट सीट तो नहीं बन गया है, कांटेदार मुकाबला हो गया इसलिए लोग आ रहे हैं? नहीं, हॉट सीट क्या, ये तो पार्टी का कार्यक्रम है, हर एक विधानसभा में होगा। हॉट सीट नहीं है, एनडीए का ये आसान सीट है, एनडीए से यहाँ से जीत हासिल करेगी, कोई हॉट सीट नहीं है। ये नियमित कार्यक्रम है, हर एक विधानसभा में होगा और लगातार ये चलेगा। ये कम से कम 4 नवंबर तक लगातार चुनावी कार्यक्रम होंगे। 3 नवंबर तक, 4 नवंबर से संभवतः चुनावी कार्यक्रम समाप्त हो जाएंगे और ये लगातार होगा। अभी कई कार्यक्रम होंगे, शाहपुर सहित भोजपुर जिला के 7 विधानसभा में लगातार कार्यक्रम होंगे। ये पहला कार्यक्रम शाहपुर विधानसभा में, बल्कि भोजपुर जिला में पहला ये एनडीए का कार्यक्रम हो रहा है। तो आप लोग जैसे कह रहे हैं आसान सीट है, उधर विधायक राहुल तिवारी कह रहे हैं तीसरी बार हम जीत रहे हैं, रिकॉर्ड कायम करेंगे। ठीक है, वो भी लड़ रहे हैं, हम लोग भी चुनावी मैदान में हैं। अब आने वाले समय में अब 6 नवंबर को जनता जिसके पक्ष में ज़्यादा बटन दबाएगी वो 14 नवंबर को उसकी जीत होगी। अब इंतज़ार करना है हम लोगों के समय से। अब तो लगता है उनको कि क्या किस तरह से पसीना बहा रहे हैं, किस तरह से घूम रहे हैं, उनका आकलन, उनका शरीर का रहन सहन चलन बता रहा है, उनका बोली चाल भी बता रहा है कि वो कितना व्याकुल है, कितना व्यथित है। शायद ही उनको पहली बार इस तरह का एहसास हो रहा है कि चुनाव हम लड़ रहे हैं। आप जो बोले थे कि विकास को लेकर डिबेट कर लो, तो बोले कि पहले चाचा भतीजा डिबेट कर रहे हैं अपने आप में। चाचा भतीजा डिबेट कर लिए तभी ना एक साथ में हैं, उनको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि चाचा भतीजा का डिबेट हुआ है कि नहीं हुआ है। चाचा भतीजा का डिबेट नहीं हुआ रहता तो एक साथ एक मंच पर एक चुनावी सभा में और एक तरह के कार्यक्रम में, और चाचा भतीजा हम लोग लगातार एक दल के लिए, एक प्रत्याशी के लिए हम लोग प्रचार कर रहे हैं। अब कैसा डिबेट चाहते हैं? अरे आए ना वो डिबेट करें। चाचा भतीजा तो ये मेरा परिवार का मामला है, परिवार का मामला है, लड़ाई तो उनके साथ में है। आज के डेट में 2025 में चाचा भतीजा के बीच में लड़ाई नहीं है, ये महागठबंधन और राजग प्रत्याशी के बीच में लड़ाई है। मुकाबला राकेश ओझा और राहुल तिवारी के बीच में है और आगामी 6 नवंबर को उनको पता चलेगा। पता तो अभी से चल रहा है, लेकिन 6 नवंबर को उनको पता चल जाएगा और असली पता 14 नवंबर को उनको पता चलेगा। मतलब रिजल्ट जब आएगा, रिजल्ट आएगा तो उनको पता चल जाएगा कि जनता इस बार मन बना चुकी है। एनडीए के पक्ष में पूरी तरह से लहर है, ये दिखाई दे रहा है। और अभी तो ये चुनाव का स्टार्ट है एक तरह से, जैसे जैसे और नज़दीक आएगा चुनावी सरगर्मी बढ़ेगी तो उनकी बेचैनी और बढ़ेगी।